यह कहानी एक बुजुर्ग साधु और एक परेशान युवती की है, जो एक डरावने और घने जंगल में घटित होती है। उस वीरान जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झोंपड़ी में बाबा इलिया नाम का एक साधु वर्षों से एकांत जीवन व्यतीत कर रहा था। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफानी रात से। आसमान में बिजली की कड़क, हवाओं की सीटी जैसी आवाजें और झमाझम होती बारिश। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। बाबा इलिया अपनी झोंपड़ी में एक टिमटिमाते दीपक के सामने बैठा प्रभु का ध्यान कर रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाबा चौंका। इस सुनसान जंगल में इतनी रात गए कौन हो सकता है? थोड़ी देर रुककर उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने एक भीगी हुई, डरी हुई और बेहद सुंदर नवयुवती खड़ी थी। उसका नाम था आलिया। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे और उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी, कृपया मुझे शरण दे दीजिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैं पास के गांव की राजकुमारी हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ दुष्ट लोग मेरी सुंदरता पर बुरी नजर डालते हैं। वे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मैं अपनी आबरू बचाकर भागी हूं। बस आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। बाबा इलिया ने तुरंत उसे अंदर बुलाया और ढांढस बंधाया। दीपक की मंद रोशनी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। बाबा सोच में पड़ गया। कहीं इस लड़की के आने के पीछे कोई और रहस्य तो नहीं? कहीं कोई छलावा तो नहीं? तभी लड़की बोली, बाबा, मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या मैं आज रात आपकी झोंपड़ी में रुक सकती हूं? बाबा ने सहमति में सिर हिलाया और उसे चटाई पर सुला दिया। लेकिन उस रात बाबा को नींद नहीं आ रही थी। मन व्याकुल था। वर्षों से दबे हुए भाव जागने लगे थे। वह स्वयं से संघर्ष कर रहा था। तभी एक सिसकियों की आवाज आई। बाबा झटपट उठकर आलिया के पास गया और पूछा, बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? आलिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, बाबा, मैं एक साधारण लड़की नहीं हूं। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। बाबा का दिल कांप उठा। उसने ध्यान से उसकी बात सुनी। बहुत वर्षों पहले मैं एक रानी थी। एक आदमी मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। उसने मुझ पर काला जादू किया और जबरदस्ती शादी कर ली, लेकिन मैंने उसे अपने पास नहीं आने दिया। उस रात उसने मुझे मार डाला और मरते समय शाप दिया, तेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक तू किसी साधु को बहकाकर उसके साथ न सो जाए। यह सुनकर बाबा हिल गया। आलिया ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं सदा के लिए भटकती रहूंगी। मुझे शांति चाहिए बाबा, मुझे मुक्ति चाहिए। बाबा अंदर से टूटा, लेकिन अपने आप को संभालते हुए बोला, बेटी, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें खुद अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए लड़ना होगा। दूसरों को गिराकर कोई मुक्त नहीं होता। अचानक झोंपड़ी के बाहर एक भीषण आवाज गूंजी। एक डरावना साया झोंपड़ी में दाखिल हुआ। वो गरज कर बोला, मैं ही हूं जिसने इस आत्मा को तेरे पास भेजा। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। बाबा ने निडर होकर आंखें बंद की, ऊपर देखा और फिर बोले, नहीं, तेरा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं अपने प्रभु पर विश्वास रखता हूं। यह सुनकर आलिया की आंखों में भी रोशनी चमक उठी। वो साया चिल्लाया, क्या तुम मुझे हराने के लिए तैयार हो? आलिया ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अब मैं डरूंगी नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगी। तभी हवा तेज चलने लगी। झोंपड़ी में अंधड़ घुस आया। साया तड़पने लगा और अंततः वह जलकर राख हो गया। अब चारों ओर शांति थी। आलिया ने धीरे से आंखें खोली। बाबा इलिया को देखा और उसके चरणों में गिरकर बोली, आपने मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई। मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ बेटी, अपने जीवन को एक नई दिशा दो। आलिया ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू ली और उस घने जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसकी आत्मा अब मुक्त थी।